हेलो बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं बिहार बोर्ड के जो एग्जाम है उसके तहत एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि समांतर क्रम संयोजन क्या है। तो आज हम प्रमाणित करेंगे समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक तथा समांतर क्रम संयोजन का परिभाषा क्या होता है, इस चीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं समांतर क्रम संयोजन क्या है। समांतर क्रम संयोजन का परिभाषा है कि सप्रतिरोधों का वैसा समूह है जिसमें प्रतिरोध के धन ध्रुव को एक बिंदु पर तथा ऋण ध्रुव को एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है, उसे हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। अब एक चीज देखिए, अगर इस चित्र की हम बात करें तो इस चित्र में क्या है कि बैटरी भी है, बैटरी का वोल्टेज क्या है, वी है। इससे प्रवाहित होने वाली धारा आई है और यहाँ पे तीन प्रतिरोध है R1, R2 तथा R3 है। इसको हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया। समांतर मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर। और दूसरी चीज कि इसके सारे जो प्लस वाले टर्मिनल है, देखिए ये जो टर्मिनल है प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है और ये माइनस माइनस माइनस। तो प्लस वाले टर्मिनल को प्लस के साथ तथा नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव के साथ क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। तो जो प्रवाहित होने वाली धारा है इस निकाय से, अगर मान लीजिए कि यहां से प्रवाहित हो रहा है तो यहां तक तो सही है कि आई धारा यहां तक क्या हो रहा है, आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है यहाँ से करंट, तो तीन भागों में विभाजित हो जाता है। पहला रेजिस्टेंस में I1, दूसरे में I2 तथा तीसरे में I3 धारा का प्रवाह होता है। और तीनों रेजिस्टेंस का प्रतिरोधकता क्या है, अलग अलग है, R1, R2 तथा R3 है, किंतु इनका विभव जो है समान है। विभव इसलिए समान है कि बिंदु यहां से जो आवेश का प्रवाह हो रहा है, कहां से कहां तक हो रहा है, तो ए बिंदु से बी बिंदु के बीच जो है अलग अलग भागों में प्रवाहित हो रहा है। तो चूंकि सेम धारा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, इसलिए इसके बीच विभव भी क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए चित्र से इसको सॉल्व करते हैं। चित्र से ओम के नियम से, किससे, ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होता है, ओम का नियम जो होता है आपका V इज इक्वल टू कितना होता है, I इंटू आर होता है। ओम के नियम V इक्वल क्या होता है, I इंटू आर। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, I इंटू आर होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमें निकालना है, क्या निकालना है, I जो है खंडित हो रहा है, I क्या हो रहा है, अलग अलग भागों में डिवाइड हो रहा है। तो I बराबर कितना होगा, देखिए I का अगर हमें मान निकालना है, इसमें किसका मान निकालना है, I का निकालना है, इसलिए कि I जो है तीन भागों में बट रहा है। तो I बराबर कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इसलिए I बराबर कितना हो जाएगा, V बटे R होगा। I बराबर कितना होगा, V बटे R। तो पहले प्रतिरोध के लिए, अगर पहले प्रतिरोध के लिए हम विद्युत धारा की मान निकालें R1 के लिए, किसके लिए, R1 के लिए I1 का मान कितना हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू V बटे R1 होगा। इसी प्रकार से I2 I3 यानी R2 R3 का भी मान निकालेंगे। तो I2 बराबर कितना होगा, V बटे R2, I3 इज इक्वल टू V बटे R3। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो चूंकि I बराबर कितना है, I1 प्लस I2 प्लस I3 है, इसलिए I बराबर कितना होगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि I बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका तीनों को प्लस करेंगे तो I के बराबर होगा, यानी ये हो जाएगा V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। तो यहाँ V का मान सब समान है, तो समान है तो V कॉमन हो जाएगा। I बराबर होगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 4। अब यदि मान लिया जाए कि इस पूरे निकाय का समतुल्य प्रतिरोध R हो, क्या हो, R हो, यदि संपूर्ण परिपथ का, संपूर्ण परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध आरपी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम किसके लिए प्रमाणित कर रहे हैं, समांतर क्रम में पैरेलल के लिए आरपी हो तो V बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये सॉरी V कह रहे हैं, I बराबर कितना हो जाएगा, V बटे
आर पी, इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं 5। देखिए अगर इन तीनों प्रतिरोधों के जगह पे एक बड़ा प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो इस निकाय से प्रवाहित होने वाला धारा का मान क्या होगा। तो अगर इन तीनों की जगह पे एक बड़ा प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो आई बराबर हो जाएगा V बटे आर पी। तो समीकरण 4 तथा 5 से, समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से, तो समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से, तो समीकरण 4 क्या है, देखिए समीकरण 4 का बायां पक्ष आई है, समीकरण 5 का भी बायां पक्ष आई है। तो चूंकि 4 और 5 का दोनों पक्ष आपस में समान है, दोनों पक्ष कह रहे हैं बायां पक्ष क्या है, दोनों का समान है, तो दोनों का दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, समान होगा। तो समान होगा तो ये हो जाएगा V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बराबर V बटे आर पी। V से V कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल टू 1/RP। ये जो है आपका पार्श्व क्रम का व्यंजक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।